डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एक थ्योरम देखेंगे कि एन एंड एस बी नॉन लीनियर स्पेस linear spaces and let T be a continuous linear transformation of n into and s if m is the kernel of T, so that T induced a natural linear transformation T days of quiescent space n by n m into non-linear space n days and norm of T days equal to norm of T। तो इस थ्योरम में अपन देखेंगे कि एन और एन डेज आपके दो नॉन लीनियर स्पेस हैं और टी आपका कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एन से एन डेज के अंदर। एम आपका कर्नल ऑफ टी है, अपन जानते हैं कर्नल ऑफ टी है वो क्लोज्ड, ये टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एन से एन डेज से। कर्नल ऑफ टी आपका क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस होता है एन का। एम आपका क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है। आपको दिखाना है कि इस क्यूसेंट स्पेस एन अपॉन है, क्योंकि ये एम आपका क्लोज लीनियर सब स्पेस है तो ये आपका नॉन लीनियर स्पेस है, जैसा पिछली थ्योरम में अपन ने देखा था। अपन को दिखाना है कि टी डेस है क्यूसेंट स्पेस एन अपॉन एम से एन डेस के अंदर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका नॉर्म है वो टी के नॉर्म के बराबर है। टी के नॉर्म के बराबर है, ये अपन इसमें देखेंगे। तो वी नो दैट थ्योरम भी अपन ने की थी कि कर्नल ऑफ टी इज लीनियर सब स्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस। वी नो दैट इफ टी है एन इंटू एन डेस बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन कर्नल ऑफ टी जो कि एन के उन एलिमेंट्स का सेट है जिसके लिए टी एक्स बराबर 0 है, इच लीनियर सब स्पेस ऑफ एन एंड कर्नल ऑफ टी इज क्लोज्ड इफ टी इज कंटिन्यूअस। ये अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने एक थ्योरम देखी थी उसके अनुसार। तो यहाँ टी आपका इसमें आपको पास दे रखा, टी आपका कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कर्नल टी है वो क्लोज्ड है। तो सिंस गिवन दैट टी इज कंटिन्यूअस linear transformation of n into n days, तो implies कर्नल टी है, इसको कैपिटल एम नाम दे दें, इज क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस ऑफ एन। ये एन का क्लोज लीनियर सब स्पेस है तो इम्प्लाइज क्यूसेंट स्पेस एन अपॉन एन इज ए नॉर्म
linear space with the norm defined by norm of x plus capital M equal to infimum norm of x plus small m such that small m is elements of capital M। अपन को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डैश ढूंढना है जो क्विसेंट स्पेस एन अपॉन एम से एन डैश में डिफाइन है। तो नाउ वी डिफाइन टी डैश कहाँ से, क्विसेंट स्पेस एन अपॉन एम से एन डैश के अंदर, सच दैट किस तरह से लें, क्विसेंट स्पेस एन अपॉन एम के एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं, एक्स प्लस कैपिटल एम के। एन डैश के एलिमेंट्स कैसे लेंगे, देखिए अपने पास टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एन से एन डैश में डिफाइन है। तो एक्स एलिमेंट्स है एन का, तो टी एक्स किसका एलिमेंट्स है, एन डैश का। टी एक्स एन डैश का एलिमेंट्स है, तो इस तरह का अपन एलिमेंट्स इसमें ले लेंगे टी एक्स फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ एन। ये आपको नोट रखना है, नंबर 1 लगा दें इसको। टी डैश अपन इस तरह से अपन डिफाइन करें। अब अपन देखेंगे टी डैश लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वी शो दैट टी डैश इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट कि इसका जो नॉर्म है टी डैश वो नॉर्म ऑफ टी के बराबर है। तो फर्स्ट अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपन, क्योंकि टी डैश क्विसेंट स्पेस से एन डैश में डिफाइन है, तो अपन 2 एलिमेंट्स ले लेंगे, एक्स प्लस कैपिटल एम एंड वाई प्लस कैपिटल एम। एलिमेंट्स है क्विसेंट स्पेस एन अपॉन एम के। एंड नहीं लगाए ज़्यादा ठीक रहेगा, कोमा लगा दें। एंड अल्फा और बीटा एनी स्केलर ले लें, के ले लें, स्केलर फील्ड है। देन टी डैश अल्फा एक्स प्लस कैपिटल एम प्लस बीटा वाई प्लस कैपिटल एम। इसको अपन यदि दिखा दें अल्फा टी डैश एक्स प्लस कैपिटल एम प्लस बीटा वाई प्लस टी डैश वाई प्लस कैपिटल एम, तो टी डैश लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इक्वल टू टी डैश। कोसेट में एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अनुसार यह आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस कैपिटल एम प्लस बीटा वाई प्लस कैपिटल एम, दोनों से आपके पास आ जाएगा टी डैश अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस कैपिटल एम। आप देख रहे हैं इक्वल टू ये आ जाएगा टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। सिंस एक्स और वाई किसके एलिमेंट्स हैं, एन के, अल्फा और बीटा किसके एलिमेंट्स हैं, के, इम्प्लाइज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई एलिमेंट्स है एन का। तथा और साथ में आप देख रहे हैं कि बाई फर्स्ट जो डेफिनेशन ये थी टी डैश की डेफिनेशन उसके अनुसार एंड बाई फर्स्ट, तो ये आएगा टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। सिंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इक्वल टू अल्फा अगेन बाई फर्स्ट ये आ जाएगा टी डैश एक्स प्लस कैपिटल एम प्लस बीटा टी डैश वाई प्लस कैपिटल एम, वाई प्लस कैपिटल एम। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है टी डैश इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ,
फ्रॉम क्यूसेंट स्पेस n अपॉन m इंटू n डेज। अब अपन देखेंगे नॉर्म ऑफ टी डेज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी। अगेन नॉर्म ऑफ टी डेज इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन के अनुसार ये होता है सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी डेज एक्स। एक्स मीन्स यहाँ पर एक्स प्लस कैपिटल एम होगा सच दैट एक्स किसका एलिमेंट्स है एन का और नॉर्म ऑफ एक्स प्लस कैपिटल एम कितना है लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। ये आ जाएगी नॉर्म ऑफ टी डेज की डेफिनेशन। इसको अपन यूँ लिख दें सुप्रीमम ऑफ टी डेज एक्स प्लस एम, ये आपका है नॉर्म ऑफ टी एक्स। कहाँ से बाय फर्स्ट एक्स आपका एलिमेंट्स है एन का, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस स्मॉल एम के डेफिनेशन के अनुसार ये आ गया इन्फीमम नॉर्म ऑफ एक्स प्लस स्मॉल एम such that small m is elements of capital M is less than equal to 1, is less than equal to 1। अपने को क्या चाहिए, अपन ये चाह रहे हैं नॉर्म ऑफ टी में बदले। नॉर्म ऑफ टी में कब बदलेगा, जब आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 आ जाए। एक्स किसका एलिमेंट्स हो एन का, तो इसको अपन इस तरह से लिख दें सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ, यहाँ देखिए इन्फीमम वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये तो आपका ऐसा कैसा है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू 1 लिख दें इसकी जगह। तो नॉर्म ऑफ अपन जानते हैं कि टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एम एलिमेंट्स है टी का। टी क्या चीज़ है, एम एलिमेंट्स है, सॉरी कैपिटल एम का, एम एलिमेंट्स है कैपिटल एम का। और कैपिटल एम क्या है, कर्नल ऑफ टी है। कर्नल ऑफ टी की डेफिनेशन क्या है, वो एक्स हैं जिनके लिए टी एक्स का मान 0 है, टी एक्स का मान 0 है। ये कर्नल टी की डेफिनेशन कहती है। तो यदि एम कैपिटल एम का एलिमेंट्स है तो टी एम का मान कितना है 0 है। तो यहाँ पर अपन टी एक्स प्लस टी एम लिख देंगे, ये 0 ही है। एक्स आपका एन का एलिमेंट्स है और एम किसका एलिमेंट्स है कैपिटल एम का, एम किसका एलिमेंट्स है कैपिटल एम का। इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एक्स प्लस कैपिटल एम लिख दीजिए। एक्स एलिमेंट्स है एन का, एम सबसेट है, एम सबसेट है एन का, तो ये भी एम है वो एलिमेंट्स हो जाएगा एन का। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस स्मॉल एम इज लेस देन इक्वल टू 1 सिंस एम इज सबसेट ऑफ एन, एम इज सबसेट ऑफ एन। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, नॉर्म ऑफ टी डेज का वैल्यू आ रही है। इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ, ये एम के एलिमेंट्स हैं तो एक्स प्लस एम, टी इसको नाम वाई दे दें सच दैट वाई एलिमेंट्स है एन का, नॉर्म ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 1 सिंस एक्स एलिमेंट्स है एन का, एम एलिमेंट्स है एम का एन का, तो इम्प्लाइज एक्स प्लस एम एलिमेंट्स है एन का, इम्प्लाइज वाई एलिमेंट्स है एन का।
अपन ने क्या लिया, x प्लस एम इक्वल टू वाई सी, x प्लस एम को क्या ले लिया, y ले लिया, तो ये आ गया। और ये जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आ गया, नॉर्म ऑफ t के बराबर आ गया। तो अपने पास आ गया रिजल्ट, हेंस नॉर्म ऑफ t डेज इक्वल टू नॉर्म ऑफ t। इस तरह से अपन देखेंगे कि यदि t है n से n डेज के अंदर नॉन लीनियर स्पेस है, m कर्नल ऑफ t है, तो t आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t डेज है, उसको इंड्यूस्ड करेगा क्यूसेंट स्पेस n अपॉन m से n डेज में, जिसके लिए नॉर्म ऑफ t डेज है नॉर्म ऑफ t के बराबर होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।